हो गया। और देखते रहना, बीच में रुक ना जाए। अगर नेट बंद हो जाए तो वो लगा देना। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म 25वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत नाम अपराध का विचार। इसके पूर्व के अध्यायों में भी हम लोगों ने नाम अपराध के विषय में श्रवण किया था। नाम अपराध 10 प्रकार के होते हैं। इसमें भी नाम अपराध और नाम आभास का विचार करेंगे। दूसरे दिन संध्या के कुछ देर बाद ही विजय और ब्रजनाथ वृद्ध बाबा जी महोदय के पास पहुँचे और उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर बैठ गए। अवसर पाते ही विजय ने नम्रता से कहा, प्रभु आप कृपा करके हमें नामाभास तत्व के संबंध में संपूर्ण रूप से बतलाने की कृपा करें। हम नाम तत्व का रहस्य जानने के लिए बड़े व्याकुल हैं। इसमें क्या बता रहे हैं कि जो विजय कुमार जी हैं और ब्रजनाथ जी हैं वो कह रहे हैं कि हम नाम तत्व के विषय में जानने के लिए बड़े व्याकुल हैं। यह क्या दिखाता है? साधक की तत्व ज्ञान को जानने में किस प्रकार की उत्कंठा होनी चाहिए। भगवान ने गीता में क्या बोला है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कि जो तद विद्धि, तद माने भगवान से संबंधी तत्व ज्ञान को जानने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास जाने की विधि क्या है? प्रणिपातेन, पहले गुरु को प्रणिपात करो, प्रणाम करो। यही इन्होंने किया। तत्पश्चात सेवया, उनकी प्रीति पूर्वक सेवा करो, निष्कपट होकर के। निष्कपट होने का तात्पर्य क्या है? किसी भी लौकिक कामना से नहीं होनी चाहिए। अगर लौकिक कामना से सेवा करोगे तो गुरु वंचना कर देंगे और उसके पश्चात में तुमको बाह्य चीज ही प्राप्त होगी, वास्तविक तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तत्पश्चात परिप्रश्न, फिर पर प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न भी कौन सा? जो बताया पारमार्थिक, जिस प्रकार से ये प्रश्न पूछते हैं। इसमें विशेष बात यह है कि यह तत्व जानने के लिए आवश्यकता क्या है? तत्व जानने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि देखो, जगत में सभी लोग तो अधिकतर लोग हरि नाम करते हैं, अजामिल की कथा सुनते हैं लोग, और किसी न किसी प्रकार से वो भी भगवान का नाम तो लेते ही रहते हैं, किंतु उनका तो कुछ नहीं होता है। उनको तो यमदूतों से रक्षा होती है? कोई नहीं होती। तो उन लोगों को फिर क्या होता है? संदेह हो जाता है कि ये जो शास्त्र में बातें बताई अजामिल इत्यादि की कथाएं, ये ठीक नहीं है। क्यों? हम भी तो अपने बेटे का नाम रखा हुआ है, राम श्याम सब नाम रखा है कि नहीं? वो नाम रखने के पश्चात भी हमको तो इतना कष्ट आता है। अजामिल के लिए कैसे विष्णुदूत आ गए, हमारे लिए तो कोई नहीं आता। ये क्या है? संदेह उत्पन्न हो गया, और संदेह होते ही संशयात्मा विनश्यति। संदेह होने के साथ ही साथ क्या होता है? विनाश हो जाता है। अर्थात अब भगवान की, भक्तों की किसी प्रकार से भी कृपा संभव ही नहीं है।
संदेह संशयात्मा युक्त व्यक्ति के ऊपर भगवान कृपा नहीं करते, भक्त भी कृपा नहीं करते। इसलिए संदेह का नाश होना जरूरी है। संदेह का नाश कैसे होगा, इस प्रश्न का उत्तर तो मिलना चाहिए कि हमने भी अपने बेटे का नाम जब राम और श्याम और भगवान के ऊपर रखा है तो हमारा क्यों उद्धार नहीं हो रहा है, और ये अजामिल का उद्धार कैसे हो गया, ये प्रश्न मन में आना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि एक नाम करने से पापी आएंगे, तो ठाकुर भक्ति विनोद ने स्वयं ही गंगा जल ले जाकर के खोपड़ी में डाला, वो हंसी नहीं, कुछ नहीं हुआ। तांत्रिक ने भी किया, उसने भी कुछ नहीं हुआ। तो समझ गए इसमें कुछ गड़बड़ है, ये छल कर रहा है, लोगों को ठगता है। फिर एक जो मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति है उसके पास गए, उससे पूछा आप ये जो मूर्ति बना रहे हैं इसमें प्राण कब आएंगे। कहते हैं जब ये पूरी बन जाएगी तब प्राण आ जाएंगे। पूरी बन गई, फिर उसके पास गए, कहते अभी तो प्राण नहीं आए। कहते जब ब्राह्मण आएंगे प्रतिष्ठा करेंगे तब प्राण आएंगे, तब ये मूर्ति बोलेगी। ब्राह्मण आए, प्रतिष्ठा किया, उसके बाद फिर से ठाकुर भक्ति विनोद से पूछा कि अभी भी तो ये मूर्ति बोलती नहीं है। तो फिर उसने कहा कि सच बताऊं बाबा, देखो मुझे तो इन ब्राह्मणों में बिल्कुल विश्वास नहीं है, ये तो पैसा कमाने का धंधा लगता है, इसमें प्राण कुछ नहीं आते। तो ये जो है वो जो ब्राह्मण था उसको तत्व ज्ञान कुछ है ही नहीं। प्राण आएंगे भी ठाकुर जी को तो क्या ठाकुर जी तुमसे बात करना शुरू कर देंगे क्या? प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी क्या ठाकुर जी हमसे बोलते हैं? हम नहीं देख सकते इस बात को, कौन देख सकता है? महाजन देख सकते हैं। प्रेमांजन छ्रित भक्त विलोचन, जिनके नेत्रों में प्रेम रूपी अंजन लगा हुआ है उनको भगवान के दर्शन होंगे। माधवेंद्रपुरी पाठ को तो दिखाई देता है कि गोपाल जी ने साक्षात प्रकट होकर के सारे भोग ग्रहण कर लिए, बाकी किसी को दिखाई दिया? राधा रमण जी गोपाल भट्ट गोस्वामी से बात करते, बाकी सबसे बात करते हैं क्या? वही तो राधा रमण जी हैं जो गोपाल भट्ट गोस्वामी से बातें करते थे। लोकनाथ दास गोस्वामी से विनोदी लाल जी बातें करते बाकी किसी से करते हैं क्या? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि तत्व ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा क्या होगा, हमारे मन में अनेक प्रकार के संदेह उत्पन्न हो जाएंगे और जो थोड़ा बहुत भजन कर रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा संदेह उत्पन्न होने के बाद। इसलिए ये नाम अपराध क्या है, नाम आभास क्या है, शुद्ध नाम क्या है, शास्त्रों में ये बात ऐसे क्यों बोली गई, जब अजामिल का ऐसा हो रहा है तो हमारा क्यों नहीं हो रहा है, ये तत्व ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। और उस तत्व ज्ञान के लिए कैसी उत्कंठा होनी चाहिए ये यहाँ पर दिखा रहे हैं। हम देखते हैं कि जो गृहस्थ भक्त इत्यादि हैं या अन्य भी हैं जो क्या दीक्षा ले लिया, गुरुजी से मंत्र ले लिया, घर में जाकर बैठ गए, मंत्र जपे जा रहे हैं। कभी फिर गुरुजी से एक साल में एक बार व्यास पूजा के दिन आ गए, उनको थोड़ा पैसे दे दिए, उनको थोड़ा फल दे दिया, माला दे दिया, बस खत्म, जैसे ड्यूटी हो गई। उसको तत्व ज्ञान के विषय में कोई उत्कंठा ही नहीं है। जब उत्कंठा नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फिर संदेह उत्पन्न हो जाएंगे। गुरु तत्व क्या है, गुरु जी को कभी देख लिया, शास्त्र में तो हमने पढ़ा है गुरु तो महाभागवत होते हैं, उनका शरीर अप्राकृत होता है। और जब गए किसी दिन गुरु जी बीमार थे, उनको उल्टी हो रही थी, बेड पे पड़े हुए, मलमूत्र परित्याग कर दिया, मर्त्य बुद्धि हो गई, संशयात्मा विनश्यति। इसलिए तत्व ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है और तत्व ज्ञान के लिए इस प्रकार की व्याकुलता और उत्कंठा होनी चाहिए सभी के मन में। देखो, जब गृहस्थ और त्यागी का भक्ति में कोई विचार नहीं है तो क्या तत्व ज्ञान के लिए केवल त्यागी लोगों ने ठेका ले रखा है क्या कि त्यागी लोगों को तत्व ज्ञान होना चाहिए, गृहस्थ लोगों को कोई मतलब नहीं है? हम तो गृहस्थ हैं तो हमको क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है तो फिर भक्ति भी नहीं होगी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही बोला, सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस। सिद्धांत को जानने में किसी प्रकार का कोई आलस्य नहीं करना चाहिए और ठीक ठीक प्रकार से जो तत्वदर्शी हैं, यहाँ पर विशेष बात क्या, तत्वदर्शी गुरु के पास जाना चाहिए। तत्व ज्ञानी नहीं बोला, ज्ञानी बोल देते तो क्या होता, सिर्फ नॉलेज है किंतु उसका रियलाइजेशन नहीं है। लेकिन तत्वदर्शी कौन है, जिसने ज्ञान के साथ साथ में उसका दर्शन भी किया है, अर्थात उसको अनुभूति भी है तत्व की। इस प्रकार के गुरु के पास में हमको तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, तब वो सही सही बात बताएंगे, तब हमारे सारे संदेहों का नाश हो जाएगा। श्रद्धा की परिभाषा क्या है? श्रद्धा की परिभाषा यही है क्या कि संदेह का नाश और दृढ़ सुदृढ़ विश्वास। शास्त्र में, गुरु में, भगवान में, वैष्णवों में संदेह का नाश
और सुदृढ़ विश्वास। वो कैसे होगा? जब वो हमको बताएंगे नाम अपराध क्या होता है, कि देखो भाई, तुमने जो सुना कि एक नाम से कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते, ये तो ठीक बात है, लेकिन ये जो बात कही गई है ये शुद्ध नाम के लिए कही गई है। तब तुम सोचोगे अरे शुद्ध नाम, नाम तो नाम होता है, ये शुद्ध नाम भी होता है? कहते हाँ, नाम शुद्ध नाम होता है, नाम आभास भी होता है और नाम अपराध भी होता है। ये तीनों अलग अलग कैटेगरी हैं। जब ये जान जाओगे, तब जो तुम्हारा संशय था कि मेरे पाप क्यों नष्ट नहीं हो रहे, तब तुमको समझ में आएगा अच्छा इसका मतलब मेरा नाम अपराध हो रहा है इसलिए पाप नष्ट नहीं हो रहे। तब बताया उसमें पिछले अध्यायों में गया था कि नाम अपराध क्या होता है। जब साधक ने पूर्व जन्म में हमने बहुत सारे पाप किए हैं, बहुत अपराध भी किए हैं, जब तक हमारे वो सारे पाप और अपराध हैं, तब जो हम नाम करते हैं उसको कहते हैं नाम अपराध। पाप और अपराध युक्त, अनर्थ और अपराध युक्त नाम को कहते हैं नाम अपराध। और ये नाम अपराध से पाप नष्ट नहीं होते हैं, इसलिए हमारे पाप नष्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे अपराध भी किए हुए। इसलिए हम जो अभी नाम कर रहे हैं, यद्यपि नाम वही है जो गुरुजी ने दिया हमको, कोई वो नाम अलग नहीं होता है कि किसी को नाम आभास गुरुजी दे रहे हैं, किसी को नाम अपराध दे रहे हैं, किसी को शुद्ध नाम दे रहे हैं। गुरुजी तो वही नाम दे रहे हैं, किंतु साधक के अनुसार हो जाता है वो। जैसे बताया था कि एक दूध है, दूध का कलर कैसा होता है? वाइट होता है। उसको अगर काले रंग की बोतल में रख दो तो हमको दूध का कलर ही दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पूरी ब्लैक बोतल है, वो पूरा उसने ढक दिया। उसी दूध को अगर लाल रंग की बोतल में रख दो तो फिर कैसा दिखाई देगा हमको? वो लाल दिखाई देगा दूध। लेकिन अगर उसके कांच में रखोगे तो उसको वास्तविक कलर तब दिखाई देगा। इसी प्रकार से जो भक्ति देवी हैं, श्रीमद् भागवत में बताया, यद्यपि भक्ति देवी कौन है? भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। और भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति कैसी होती है? निर्गुण होती है। किंतु जैसा साधक होता है उसके अनुसार ही भक्ति देवी अपना फल प्रदान करती है। अर्थात भक्ति तामसिक भी है, भक्ति राजसिक भी है, भक्ति सात्विक भी है और भक्ति निर्गुण भी है। एक ही स्वरूप शक्ति की वृत्ति जो निर्गुण है स्वयं, किंतु जैसा जैसा अधिकारी है, जैसा जैसा उसका भक्ति करने के लिए भाव है, उस भाव के अनुसार ही भक्ति देवी तामसिक, सात्विक और राजसिक और निर्गुण फल प्रदान करती है। जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देने के लिए, द्वेष पूर्वक हिंसा करने के लिए भजन करता है, उसको तामसिक भक्ति होती है। तो इसका मतलब ये नहीं स्वरूप शक्ति की वृत्ति जो है वो तामसिक हो गई, उसको फल तामसिक दिया, और उसकी भक्ति जो हृदय का भाव था उसके अनुसार उसकी भक्ति कैसी कहलाई? तामसिक भक्ति। जो व्यक्ति राजसिक है, अर्थात सांसारिक कामना से, जागतिक कामना से, स्वर्ग इत्यादि प्राप्ति के लिए भक्ति करता है, उसको भक्ति देवी क्या करती है? वो सांसारिक कामनाएं पूर्ण कर देती हैं और उसको स्वर्ग इत्यादि भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए उसकी भक्ति राजसिक भक्ति कहलाती है। उसके पश्चात में भक्ति देवी, जो कोई व्यक्ति उनका भजन करता है किसके लिए? कि मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं, तो वही भक्ति देवी सात्विक फल प्रदान करती हैं, अर्थात उसके पापों को नष्ट कर देती है। ये सात्विक भक्ति हो गई। और जो व्यक्ति भगवान की सेवा के उद्देश्य से करता है उसकी भक्ति निर्गुण होती है। तो भक्ति तामसिक, राजसिक, सात्विक और निर्गुण जो चार प्रकार हो गए एक ही भक्ति के, वो कैसे हो गए? अधिकारी के अनुसार, जो व्यक्ति करने वाला है उस अधिकारी के अनुसार चार भेद हो गए। भक्ति के इसका मतलब नहीं है तामसिक हो जाएगी। उसी प्रकार से नाम तो एक ही है, जो गुरु जी ने हमको नाम दिया, सबको एक ही नाम दिया है। वो स्वयं कृष्ण स्वरूप है, राधा कृष्ण का स्वरूप है हरि नाम। किंतु जैसा जैसा अधिकारी है, अर्थात हम कोई बहुत महा अपराधी है, अब ऐसी अवस्था में वो नाम कर रहा है तो उसका नाम अपराध हो रहा है। लेकिन वो नाम अपराध करते 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 ही धीरे धीरे नामाभास होगा, नामाभास करते करते एक दिन शुद्ध नाम होगा। जो व्यक्ति अयोग्य नाम अपराध, क्या बताया? अनर्थ और अपराध युक्त जो नाम होता है उसको नाम अपराध कहते हैं। दूसरा, जब धीरे धीरे भजन करते 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 नाम करता ही रहा हो, उसके पश्चात में अपराध दूर हो जाते हैं, अब केवल अनर्थ रह गए। जब केवल अनर्थ रह जाते हैं, अब ऐसी अवस्था में जो नाम कर रहा है वो, तो उस नाम को कहते हैं नाम आभास। और इस नाम आभास के फलस्वरूप ही पाप नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो साइज मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है।
अब समझ में आ रहा है कि सभी नाम कर रहे हैं, किंतु रोग व्याधि किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, किसी का नष्ट होता है, किसी का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है। और जो लोगों का जो ये भी संशय है कि अजामिल का तो ऐसा हो गया, हमारा तो बेटे का नाम हम दिन रात पुकारते हैं, हमारा क्यों नहीं हो रहा, उसका भी यही कारण है, क्योंकि तुम्हारे अपराध बहुत हैं पिछले जन्मों के। अपराध होने के कारण में नाम प्रभु शक्ति को प्रकाशित नहीं करते। लेकिन अजामिल का क्या था? अजामिल का विशेष केस है। विशेष कैसे? कि उसने पाप तो बहुत किए थे, अपने पिता की सेवा छोड़ दी, ब्राह्मण था, उसके होने पर भी जो वैश्या का संग किया, अपनी ब्राह्मण पत्नी को त्याग दिया, सारे वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्य छोड़ दिए, ये पाप हैं सारे, अपराध नहीं है। सारे जीवन भर पाप किए, किंतु उसका कोई भी अपराध नहीं हुआ था। इस कारण से क्या हुआ, उसका जो पुत्र का नाम ले रहा था, जो नारायण उसने नाम रखा था, वो नाम लेते लेते ही उसी नामाभास से, इसलिए उसका नामाभास हुआ ना। हमने क्या बताया नामाभास की परिभाषा? अपराध रहित। अनर्थ हैं बहुत सारे, काम क्रोध मोह लोभ कोई बात नहीं, इनसे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अपराध नहीं होना चाहिए। इसलिए अजामिल का ऐसा था कि अपराध नहीं था, लेकिन उसके अंदर अनर्थ बहुत थे, तो उसके कारण क्या हुआ, नामाभास से ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए। और इसी कारण से विष्णु दूतों ने आकर के उसकी रक्षा की। अब ये जो तत्व ज्ञान जिसको हो जाएगा, उसकी नाम के प्रति श्रद्धा हो जाएगी। अच्छा, मेरा नाम अपराध हो रहा है, इसलिए मेरा जो है, मेरे लिए विष्णु दूत नहीं आते हैं, मेरे रोग व्याधि इसलिए दूर नहीं हो रहे हैं, तो उसको श्रद्धा हो जाएगी। किंतु जिसको ऐसा तत्व ज्ञान नहीं हुआ, उसका क्या होगा? कुछ दिनों बाद भक्ति भक्ति माला पाला सब टांग देगा, कहते ये सब बेकार की चीज़ें, इनसे कुछ नहीं होता है, शास्त्र में जो लिखा है सब बेकार की बात है, भजन चौपट। और उल्टा अपराध, ये जो शास्त्र में अविश्वास है, गुरु वैष्णवों की बात में अविश्वास है, हरि नाम में अविश्वास, इससे क्या हो गया, उल्टा और महा अपराध हो गया। इसलिए तत्व ज्ञान परम आवश्यक है। उसके पश्चात शुद्ध नाम। शुद्ध नाम क्या होता है? अब नामाभास हुआ, नामाभास करते 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 क्या होगा, अनर्थ भी दूर हो जाएंगे। अब अनर्थ भी दूर हो गए, अपराध भी दूर हो गए, और संबंध ज्ञान सहित, अनर्थ और अपराध रहित संबंध ज्ञान सहित जो नाम होता है, उसको कहते हैं शुद्ध नाम। संबंध ज्ञान क्या होता है? हमारे जो भगवान, प्रत्येक जीव कौन है? कृष्ण का नित्य दास है। नित्य दास होने पर भी सभी दास भी एक प्रकार के नहीं होते। बताए, कोई शांत भाव का दास है, कोई दास्य भाव का है, कोई सख्य भाव का है, कोई वात्सल्य भाव का है, कोई मधुर भाव का है। तो कृष्ण के साथ में हमारा क्या संबंध है? वो वाला शांत दास्य, सख्य वात्सल्य मधुर इत्यादि, वो जो दास्य है, वो जो संबंध ज्ञान है, वो पता लग जाना, तब जो हम नाम करते हैं संबंध ज्ञान सहित होकर के, उस नाम को कहते हैं शुद्ध नाम। और इस एक नाम से ही कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जिनका वो शुद्ध नाम हो रहा है, उनसे ही हमको नाम ग्रहण करना चाहिए। हरि नाम, जो नाम गुरु हैं, जो हमको नाम प्रदान करते हैं, उनका नाम कैसा होना चाहिए? शुद्ध नाम होना चाहिए। तो ये हमने बताया कि नाम तत्व का रहस्य जानने के लिए बड़े व्याकुल इस प्रकार से साधकों की उत्कंठा होनी चाहिए कि हम ये सब तत्व जानें, जिससे हमारा भजन में क्या है, भजन में प्रगति हो। देखो, एक बात सब समय समझना, जो तत्व ज्ञान है वो भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, किंतु भक्ति में क्या है, सहायक है। जैसे उदाहरण देता हूं, कोई व्यक्ति है, युद्ध में जाने के लिए युद्ध किससे करेगा? युद्ध कवच से करेगा? युद्ध ढाल से करेगा? नहीं, युद्ध किससे करेगा? तलवार से, बंदूक से, इनसे युद्ध करेगा। तो अस्त्र शस्त्र क्या है? बंदूक है, तलवार, ये अस्त्र है। किंतु युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया, कवच लिया ही नहीं, ढाल लिया नहीं, तो दूसरा मारेगा तो क्या होगा? तुरंत मर जाएगा। उसी प्रकार से जो तत्व ज्ञान है वो हमारे लिए क्या? प्रोटेक्शन है, शील्ड है। अगर ये शील्ड नहीं हुई तो बाबा जी बोले, तुम लोग धन्य हो। धन्य क्यों हो? क्यों धन्य बताया? क्योंकि कलयुग के जीव के लक्षण है मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याय उपद्रता। मंदा, महा आलसी हैं। तुम लोग सोचोगे अरे कहाँ आलसी हैं? हम लोगों ने देखा संसार में, सवेरे जगते हैं, रात तक नौकरी करते हैं। मजदूर को देखो, सवेरे से शाम तक लगा रहता, कोई आलसी है? कहते हैं इस विषय में आलसी नहीं है, इस विषय में तो बड़े एक्सपर्ट हैं।
किंतु आलसी किस विषय में है? परमार्थ के विषय में आलसी है। अगर बगल में ही भागवत कथा चल रही है और नौकरी से आए और बस बेड पे लेट जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे कि थोड़ा हम अपने परमार्थ के लिए भी चेष्टा करें। 10 घंटे ऑफिस में काम कर सकते हैं, उसमें कोई आलस नहीं है क्योंकि उससे पैसा मिलता है, लेकिन परमार्थ अर्थात आत्मा के विषय में महा आलसी होंगे। इसलिए जो उस आलस को त्याग करके साधु के पास जाते हैं और जा करके तत्व ज्ञान की जिज्ञासा करते हैं, वो क्या हैं? परम सौभाग्यशाली हैं। इसलिए इनको बताया कि तुम लोग धन्य हो। श्री नाम तत्व को समझने के लिए नाम, नामाभास और नाम अपराध, इन 3 विषयों को भली भांति समझ लेना आवश्यक है। ये हमने बता ही दिया। नाम मतलब शुद्ध नाम, नामाभास अर्थात अपराध रहित और अनर्थ युक्त नाम, और नाम अपराध अर्थात अपराध और अनर्थ युक्त नाम को नाम अपराध कहते हैं। नाम और नाम अपराध के संबंध में मैंने बहुत सी बातें बतलाई हैं। इस समय नामाभास के विषय में बतला रहा हूँ। नाम के आभास को ही नामाभास कहते हैं। पूर्व अध्यायों में श्रील बाबा जी महाराज ने नाम अपराध और शुद्ध नाम के विषय में बहुत सारी बातें बताई थी। अभी इस अध्याय में नाम आभास के विषय में बता रहे हैं। विजय, नामाभास किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार का होता है? बाबा जी, आभास शब्द से कांति, छाया और प्रतिबिंब का बोध होता है। देखो, आभास को समझने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण हम समझ सकते हैं। कभी हमारे टॉर्च होती है ना, टॉर्च जब मारते हैं किसी पॉइंट पर, फोकस तो एक पॉइंट पर जाता है, लेकिन उसके चारों ओर हल्की सी डिम लाइट की सर्किल सा बना होता है ना। तो फोकस तो एक पॉइंट पर है और जो बगल में है वो क्या है? वो जो प्रकाश है उसका क्या है? आभास है। जैसे दूसरा उदाहरण देता हूं, सूर्य उदित हुए, जब बीच में कोई बादल नहीं है तो सूर्य का प्रकाश पूर्ण मात्रा में, हम सूर्य की ओर देखने में भी समर्थ नहीं होते, किंतु बीच में बादल आ गया तो जो लाइट की इंटेंसिटी है वो उतनी नहीं रहती, क्या होता है? कम हो जाती है। तो जो अभी प्रकाश जो आ रहा है बादल के पार में, वो क्या है? वो आभास है, पूर्ण सूर्य का प्रकाश नहीं। तो इसको ऐसे आभास से समझ सकते हैं। उसी प्रकार से नाम के विषय में भी है। जहां पर नाम कहा गया, नाम का आभास अर्थात नाम प्रभु अपनी पूर्ण शक्ति को प्रकाशित नहीं करेंगे। पूर्ण शक्ति का तात्पर्य क्या है? जो नाम नामी अभिन्न है, अर्थात नाम करने के साथ साथ में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला स्फूर्ति हो जाएगी शुद्ध नाम के लिए। जैसे बताया कि अगर बीच में बादल नहीं है तो हमको सूर्य दिखता है, लेकिन बीच में बादल आ गया तो सूर्य नहीं दिखता, लेकिन उसका प्रकाश दिखता है। थोड़ा सा प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर फिर भी आता है। उसी प्रकार से जो नाम प्रभु हैं, जिसका नाम आभास हो रहा है, अर्थात अभी अपराध खत्म हो चुके हैं किंतु अनर्थ बचे हुए हैं, तो नाम प्रभु का आभास दिखाई देगा। आभास का मतलब क्या है? शुद्ध नाम तो बता दिया। शुद्ध नाम का मतलब नाम, रूप, गुण, लीला सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन अब नाम आभास में क्या होगा? वो सब प्रकाशित नहीं होगा। आभास मतलब उसके कुछ लक्षण दिखाई देंगे। कुछ लक्षण जैसे बताया कि हमारे भजन करते करते हमारे रोग व्याधि दूर हो जाएंगे। किसी को अगर जैसे बताया कि जो मुक्ति कामी लोग हैं उनको मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी नाम के आभास से ही। नाम के आभास से ही कितना कुछ हो जाता है। प्रारब्ध अप्रारब्ध सब नष्ट हो जाता है। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने श्री नामाष्टक में बताया, यद ब्रह्म साक्षात्कृत निष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगे अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेदा। जो ज्ञानी लोग हैं, साक्षात ब्रह्म की अनुभूति होने पर भी प्रारब्ध को नष्ट नहीं कर पाते। प्रारब्ध उनको भोगना ही पड़ता है, अप्रारब्ध नष्ट हो जाता है। किंतु वो प्रारब्ध भी इस अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते, नाम के स्फुरण मात्र से अर्थात आवाज से, यहाँ पर पूर्ण प्रकाशित नहीं बोला नाम को, क्या है? स्फुरित हुआ। अभी स्फुरित का मतलब केवल आभास हुआ, उसी से वो क्या होते हैं? सारे प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं। नाम के आभास की ही इतनी महिमा है। और श्री हरिदास ठाकुर ने तो श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है किस प्रकार से नाम की महिमा को प्रकाशित किया। एक समय इसी विषय में सप्तग्राम में
श्री गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार के घर में इस नाम की महिमा के ऊपर भी विचार चल रहा था। तो वहाँ पर कोई कह रहा था कि नाम से मुक्ति हो जाती है, कोई कह रहा था नाम से प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी समय श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी वहाँ पर उपस्थित हुए। सभी लोगों को पता है ये नामाचार्य हैं, 3 लाख नाम करते हैं, इनसे अधिक नाम के तत्व को जानने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि बाकी लोग, बताया अभी हमने क्या, बाकी लोग तत्व ज्ञानी हैं, नाम का विषय में पढ़ा है, लेकिन हरिदास ठाकुर कौन है? तत्वदर्शी हैं, उनको अनुभूति भी है। 3 लाख नाम ऐसे ही कोई नहीं कर सकता है बिना अनुभूति के। हम तो करने बैठेंगे, अभी 16 माला अगर कर लिया तो मुंह सूख जाएगा, मुंह थक जाएगा, मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगी, फिर हमको पानी चाहिए, जूस चाहिए। लेकिन वो 3 लाख नाम कर रहे हैं, अगर नाम स्फुरित नहीं हो रहे स्वयं, तो 3 लाख नाम करना बद्ध जीव के लिए संभव नहीं है। जबरदस्ती कोई इतना नाम नहीं कर सकता। इसलिए श्री हरिदास ठाकुर कौन है? तत्वदर्शी हैं, और सारे भक्त लोग जानते हैं इस बात को। इसलिए उन्होंने कहा कि हरिदास ठाकुर जी से ही पूछा जाए कि नाम की क्या महिमा है, उसका क्या फल है। तो उस समय हरिदास ठाकुर ने कहा कि देखो, जो पाप नष्ट होना है और जो मुक्ति प्राप्त होना है, ये तो नाम के आभास से ही हो जाती है, किंतु वास्तव में जो नाम का फल है वो है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम जो है वो शुद्ध नाम का फल है, ये नामाभास से नहीं होता। नामाभास का फल क्या है? शुद्ध नाम। और आनुषंगिक फल क्या है? मुक्ति प्राप्त होना, अथवा प्रारब्ध नष्ट होना, अथवा जागतिक फल की प्राप्त होना। जैसा कि अभी हमने अजामिल के प्रसंग में सुना कि वो नामाभास की ही इतनी महिमा है। तो नामाभास का तात्पर्य क्या बताया? जैसे मैंने बताया था अभी, सूर्य है, उसका प्रकाश दिखाई देता है, पूर्ण रूप में नहीं दिखाई देकर, लेकिन कुछ दिखाई देता है। तो अजामिल के प्रसंग में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि देखो, नाम के आभास से ही जब उसकी यमदूतों से रक्षा हो गई, उसके प्राण संकट में थे, मृत्यु का समय आ गया, प्रारब्ध यही तो है, मृत्यु का समय आ गया, लेकिन विष्णु दूतों ने आकर के क्या किया? वो नामाभास से उसकी रक्षा कर दी। तो इसलिए जो नामाभास में ही इतनी शक्ति है, वो शक्ति हमको दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगी। किंतु नाम अपराध में शक्ति नहीं है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। इसलिए हमको जो अभी नाम की शक्ति दिखाई नहीं देती, अनुभूति नहीं होती, इसका कारण क्या है? नाम अपराध है। तो आभास शब्द से कांति, छाया और प्रतिबिंब का बोध होता है। किसी प्रकाशवान पदार्थ की जो कांति निकलती है उसे कांति या छाया कह सकते हैं। अतएव नाम रूप सूर्य का 2 प्रकार से आभास होता है, एक नाम छाया और एक नाम प्रतिबिंब। देखो, छाया और प्रतिबिंब में भी अंतर समझना पड़ेगा। छाया क्या होती है? छाया होती है जैसे कि अभी मैं बैठा हूँ, मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ने के बाद में क्या होगा? मेरी छाया ये बगल में दिखाई दे रही, अर्थात जो वस्तु है, मैं एक वस्तु हूँ, वो वस्तु के साथ में छाया क्या है? जुड़ी हुई है। वस्तु के साथ में छाया का डायरेक्ट संबंध है, इसको कहते हैं छाया। फिर वस्तु के गुण जो होते हैं वो छाया में होते हैं, अर्थात मैंने अगर हाथ ऐसे कर दिया तो छाया में वैसे ही दिखाई देगा, और मेरी जैसी आकृति है, छाया भी उसी आकृति की होगी, विपरीत नहीं होगी। ये क्या है? वस्तु के साथ में छाया का संबंध है। इसलिए छाया क्या है? शुद्ध हो जाती है, तो वस्तु के साथ उसका डायरेक्ट संबंध होने के साथ वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? देखो, हम लोग शीशे के सामने जब खड़े हो जाते हैं तो उसमें हमको क्या दिखाई देता है? प्रतिबिंब दिखा देता। और छाया क्या है? वास्तव वस्तु है, ये वास्तव वस्तु से संबंध है ना, तो इसलिए वास्तविक है। किंतु प्रतिबिंब देखो, प्रतिबिंब कैसा है? हम खड़े हैं, जो लेफ्ट वाली चीजें हैं वो राइट में दिखाई दे रही हैं, जो राइट वाली हैं वो लेफ्ट में दिखाई दे रही हैं। प्रतिबिंब वस्तु का विपरीत होता है। फिर वस्तु यानी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे 1 फुट दूरी पर शीशा है, तो जो प्रतिबिंब उसका बनेगा वो शीशे के भीतर भी 1 फुट दूर बनेगा, बनता है कि नहीं? तो वो उसका वस्तु से संबंध नहीं है। उसका संबंध क्या है? बीच में शीशा आ गया ना, शीशे के साथ में, शीशे के भीतर है वो वस्तु, यानी मैं, मेरे साथ उसका कोई संबंध नहीं है डायरेक्ट, ठीक है। तो प्रतिबिंब विपरीत होता है, दूसरा वस्तु के साथ में उसका कोई संबंध भी नहीं होता है। इसलिए प्रतिबिंब कभी भी शुद्ध नहीं हो पाता, छाया शुद्ध हो जाती है।
तो यहाँ पर जो बताया गया, अब इसी चीज को समझेंगे हम नाम के रूप में। नाम प्रतिबिंब और नाम छाया। प्रतिबिंब बताया था, प्रतिबिंब किस कारण से बनता है? जो कोई बीच में दूसरी वस्तु आ जाती है। अब यहाँ पर नाम के संबंध में समझना पड़ेगा। देखो, जो व्यक्ति सरल हृदय है, भगवान का भजन कर रहा है, किंतु उसके अनर्थ बहुत है, किंतु भजन कर रहा है किस उद्देश्य से? भगवान की सेवा के उद्देश्य से, भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से, तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? छाया नामाभास। क्योंकि इसका संबंध किससे है? डायरेक्ट वस्तु से है। अर्थात इसको किसको प्राप्त करना चाहता है? ये भगवान को ही प्राप्त करना चाहता है, उस वस्तु के साथ में इसका संबंध है। किंतु प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब जैसे बताया, बीच में क्या आ गया? दूसरी वस्तु आ गई। एक वस्तु तो मैं हूं, जीव, दूसरी वस्तु है भगवान, बीच में क्या आ गया? मुक्ति, भोग इत्यादि की कामना। अब ये क्या हो गया? जो मुक्ति की कामना आ गई, ये क्या हो गया? इसका संबंध अब क्या रहा? सीधे डायरेक्ट वो वस्तु यानी भगवान से नहीं रहा। अब ये जो नाम कर रहा है, तो इसका संबंध किससे हो गया? मुक्ति से हो गया। समझ में आ रहा है? तो प्रतिबिंब क्या है? जैसे बताया था, शीशा है, दर्पण है, दर्पण के साथ में वो प्रतिबिंब का संबंध है, यानी द्वितीय वस्तु बीच में आ गई। उसी प्रकार से यहां भी जो साधक की इच्छाएं हैं, लौकिक अथवा मुक्ति की इच्छा, इसको अब जो नाम करेगा वो क्या होगा? उसका वही नाम कहलाएगा प्रतिबिंब नामाभास। तो इसलिए यहां पर दो प्रकार के नामाभास बताए, एक छाया नामाभास बताया और दूसरा प्रतिबिंब नामाभास बताया। तत्वविद पुरुष भक्त्याभास, भावाभास, नामाभास, वैष्णव आभास आदि शब्दों का व्यवहार सब समय किया करते हैं। देखो, यहाँ पर विशेष बात बताया था हमने, ठाकुर भक्ति विनोद ने इस ग्रंथ की रचना की। ठाकुर भक्ति विनोद कौन है? मुक्त महापुरुष हैं। उन्होंने एक एक शब्द जो लिखा है वो व्यर्थ नहीं है, उस एक एक शब्द के अंदर भी गूढ़ तात्पर्य छुपा हुआ है। यहाँ पर क्या बताया? तत्वविद लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, अर्थात जो तत्वविद नहीं है वो नहीं बात कर पाएंगे ऐसी। क्यों? जैसे मैंने बताया अभी, जिनको तत्व ज्ञान नहीं वो क्या सोचेंगे? अरे ये भी नाम कर रहा है, मैं भी नाम कर रहा हूं, गुरुजी भी नाम, सब तो नाम ही है, सब एक ही है, एक ही होता है। क्यों? उनको तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। शास्त्र में बताया, अवैष्णव मुकोदगीणम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथापय। अब देखो, जो तत्वविद नहीं है वो क्या सोचते हैं? वहां चलो भागवत चल रही है, वहां पर भागवत सुन करके आते हैं, ठीक है, वहां भागवत चल रही है, अरे ये महाराज है ना, इनके 2 लाख फॉलोअर है, चलो भागवत सुन करके आते हैं। चले गए भागवत सुनने, और वो महाराज कौन है? वो मायावादी। इनको पता ही नहीं है कि शास्त्र में क्या बोला है कि ये मायावादी से भागवत सुनना तो दूर की बात है, ये मायावादी का अगर दर्शन भी हो गया तो शास्त्र में वर्णन है पद्म पुराण में कि सवस्त्र स्नान करना पड़ेगा, इतना अपवित्र माना गया उसको। जिसके दर्शन से ही इतना अपवित्र माना गया है, उसकी भागवत सुन करके क्या होगा? पूरा का पूरा विनाश हो जाएगा। इसलिए शास्त्र में क्या बताया? अवैष्णव मुकोदगीणम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम। देखो, दूध है, दूध क्या होता है? बड़ा पौष्टिक होता है, उसको पीने से क्या होता है? शक्ति आती शरीर में। किंतु उसी दूध में अगर सांप ने मुंह डाल दिया तो अब वही दूध क्या होगा? वही पीने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो कोई बोले अरे दूध तो दूध है, इससे पीने से क्या अंतर पड़ेगा? तो पी करके देखो, मरोगे कि नहीं? मरेगा कि नहीं मरेगा? उसी प्रकार से जो भागवत है, कथा है, हरि कथा, वो तो परम पवित्र है, भगवान की महिमा है। किंतु जो बोलने वाला है, जब उसके अंदर से निकलती है तो उसके हृदय के भाव उसमें मिल जाते हैं। अर्थात जो मायावादी है वो क्या मानता है? भागवत की कथा तो कर रहा है किंतु भगवान को अनित्य मानता है, कृष्ण के विग्रह को अनित्य मानता है, माइक मानता है। अब जो वो कथा बोल रहा है, जैसे मैंने बताया कि सांप ने क्या किया? सांप के भीतर का विष उस दूध में मिल गया, पर तुमको दिख नहीं रहा है वो, लेकिन पीने के बाद पता चलेगा कि पीते ही मर गए। उसी प्रकार से वो जो बोल रहा है मायावादी भागवत कथा, उसके हृदय के भाव कौन से वाले भाव? भगवान अनित्य हैं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही कृष्ण हूं, और भगवान अनित्य है, भगवान का विग्रह अनित्य है। ये भाव उसकी कथा में साथ में मिल रहे हैं, और तुमने जैसे ही उसको पान किया, तुम्हारे हृदय में भी धीरे 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 ब्रह्म के भाव आ जाएंगे, यानी कुछ दिनों में तुम भी ब्रह्म बन जाओगे।
अब मृत्यु हो गई कि नहीं। इसलिए बताया शास्त्र में कि अवैष्णव के मुख से कथा नहीं सुनना चाहिए। लेकिन जगत के लोग ये बात जानते हैं? जगत के लोग तो ये बात जानते नहीं। इसलिए वो क्या कहते हैं, अरे तुम लोग जो भागवत कर रहे हो वो तो भागवत है, ये भागवत कर रहा है ये भागवत नहीं है, कथा तो कथा है। ये इसलिए क्या, ये तत्वविद नहीं है इसलिए ऐसी बात कर रहा है। इसको पता नहीं कथा कथा का कितना अंतर है। शुद्ध भक्तों के मुख से हरि कथा सुननी चाहिए। अनुभूति संपन्न व्यक्तियों के मुख से हरि कथा सुनने से क्या होगा, उनके हृदय की चित्त वृत्ति हमारे भीतर में प्रवेश करेगी और उससे क्या होगा, हमारे हृदय में भी वैसी ही चित्त वृत्ति धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी और हमारे हृदय में भी भगवान की सेवा का भाव उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन भोगी, कामी, मायावादी, इन सब से जब हम कथा श्रवण करेंगे तो इनके हृदय की चित्त वृत्ति अर्थात भोग वासना, काम वासना और मायावाद का तत्व जो हमारे हृदय में प्रवेश हो जाएगा और हमारा मृत्यु हो जाएगी। तो जो इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं कि मायावादी से कथा सुननी, किससे कथा सुननी चाहिए, किससे कथा नहीं सुननी चाहिए, कौन बोल सकता है? जो तत्वविद है। इसलिए यहां पर बताया तत्वविद। जो तत्वविद है वो जानता है कि नाम अपराध क्या है, नाम आभास क्या है, भावाभास क्या है, भक्त्याभास क्या है। लेकिन बाकी सबके लिए, अरे इसने तिलक लगाया ये भी भक्त है, इसने कंठी पहनी ये भी भक्त है, गुरुजी भी भक्त है, सब तो भक्त हैं। सब भक्त नहीं है। कौन है? कुछ भक्त के अभी कौन है? जो बताया वैष्णव प्राय, अभी आगे आएगा शब्द वैष्णव प्राय। वैष्णव प्राय क्या होता है? तो भक्त्याभास, भावाभास, जिसका शुद्ध नाम अभी नहीं हो रहा है, जिसका भगवान के साथ संबंध नहीं हुआ है, उसका नाम क्या हो रहा है? नाम आभास। उसको वैष्णव नहीं बोलेंगे। वैष्णव कहने का मतलब शुद्ध भक्त, शुद्ध वैष्णव। इसको क्या बोलेंगे? वैष्णव आभास। इसके नाम को क्या बोलेंगे? नाम आभास। इसलिए यहां पर बताया कि जो तत्वविद लोग हैं, कहां गया, कहां गया, हाँ ये रहा। तत्वविद पुरुष भक्त्याभास, भावाभास, नामाभास और वैष्णवाभास, ये सब बातें कौन बोल पाएगा? तत्वविद लोग ही बोल पाएंगे। जिनको तत्व ज्ञान नहीं उनके लिए तो सब बराबर हैं। सबके हाथ में कंठी माला है, सबके गले में कंठी माला है, सबके हाथ में जप माला है। सारे वैष्णव कनिष्ठ हो चाहे उत्तम हो चाहे मध्यम हो, सबको एक समान ही व्यवहार करते हैं। कनिष्ठ को पहले से प्रणाम कर रहे हैं, मध्यम को बाद में और उत्तम को सबसे बाद में। ये क्या होता है? ये भी अपराध होता है। सभी प्रकार के आभास दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब और छाया। जैसे बताया सभी प्रकार के आभास मतलब जो भक्ति आभास है ये भी दो प्रकार का हो गया, प्रतिबिंब और छाया। जो नाम आभास है वो भी दो प्रकार का हो गया, प्रतिबिंब और छाया। जितने प्रकार के आभास है वो दो प्रकार के हो गए, प्रतिबिंब और छाया। किस आधार पर हुए? जो साधक के हृदय की भावना है, अर्थात अगर उसकी भावना केवल मात्र कृष्ण भक्ति के लिए है, कृष्ण की सेवा के लिए, तो उसका जो आभास वो कहलाएगा वो छायाभास कहलाएगा। और जब उसकी कामना हृदय में जो भक्ति की कर रहा है, जो उसकी कामना क्या है, मुक्ति अथवा भुक्ति, तो उसका जो आभास कहलाएगा वो प्रतिबिंब कहलाएगा। विजय, वैष्णव लोग हरि नाम का अनुशीलन करते हैं। जब वे भक्त्याभास के साथ अनुशीलन करते हैं तब उनका अनुशीलन किया हुआ नाम नामाभास कहलाता है। वे स्वयं भी वैष्णव आभास होते हैं, शुद्ध वैष्णव नहीं। भाव और भक्ति एक ही चीज है, केवल अवस्था वेद से भिन्न भिन्न नामों से परिचित होती है। विजय, किस अवस्था में जीव वैष्णव आभास कहे जाते हैं? अब उन्होंने प्रश्न पूछा कि जो आपने अभी बोला वैष्णव आभास, भक्ति आभास, नामाभास, किस अवस्था में इनको वैष्णव आभास कहा जाता है? बाबा जी बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत में बताया है कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण। अर्चाया में भरे पूजाम यह श्रद्धयते न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। क्या मतलब इसका? अर्चाया में भरे यह पूजाम, जो अर्चा विग्रह भगवान का, अर्थात जो भगवान के अर्चा विग्रह में श्रद्धयते, श्रद्धा पूर्वक विश्वास करते हैं, उनके प्रति तो निष्ठा है, अर्थात ये भगवान है, स्वयं कृष्ण ही है, सर्वशक्तिमान है, किंतु न तद्भक्तेषु, भगवान के भक्तों को श्रद्धा नहीं करते। ऐसे भक्त जो होते हैं उनको क्या बोला गया है? प्राकृतः स्मृतः,
वो भक्त ही प्राकृत हैं, अर्थात अभी कनिष्ठ अधिकारी हैं। अब बता रहे हैं यह जो इस श्लोक में जिस श्रद्धा शब्द का उल्लेख है वह शुद्ध श्रद्धा नहीं बल्कि श्रद्धा आभास है। शुद्ध श्रद्धा हमने भी बताया था कि भगवान और उनकी तदीय वस्तुओं में समान रूप से श्रद्धा होना। तदीय वस्तु क्या होता है? भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान के परिकर, उनके निज जन। वैष्णव कौन है? भगवान के निज जन है। उनमें श्रद्धा नहीं है, उनको सामान्य मनुष्य समझता है। जैसे होते ना जगत में अधिकतर लोग हैं वो थोड़ी जानते ये महाभागवत है, ये कनिष्ठ है। वो तो क्या सोचते हैं, सबने तिलक लगा रखा है, सबने धोती पहन रखी है, सबके हाथ में माला है, सब कंठी पहन रहे हैं, सब एक साथ जप कर रहे हैं, सब एक जैसे, हम भी हरि नाम कर रहे हैं, हम भी इनके जैसे ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान के निज जन हैं, वो भी मनुष्य रूप धारण करके ही आए हैं हमारा उद्धार करने के लिए। उनमें इनकी श्रद्धा नहीं होती। वो सोचते ये तो हमारी तरह, ये भी बूढ़े हो गए, हम भी बूढ़े हो जाएंगे एक दिन, ये भी मर जाएंगे एक दिन, जैसे जगत के लोग मर रहे हैं। इस प्रकार की बुद्धि होती है। इनकी श्रद्धा को शुद्ध श्रद्धा नहीं कहते। इनकी श्रद्धा को क्या बोला गया है? अभी श्रद्धाभास। क्योंकि भगवत भक्तों की पूजा को छोड़कर कृष्ण पूजा में जो श्रद्धा होती है वह शुद्ध श्रद्धा की या तो छाया होती है अथवा प्रतिबिंब। क्या बताया? भगवत भक्तों को छोड़ करके केवल मात्र कृष्ण की सेवा, ये या तो श्रद्धा है, कौन सी? या तो छाया है या प्रतिबिंब है। श्रद्धा आभास है ये, प्रतिबिंब श्रद्धाभास अथवा छाया श्रद्धाभास। वैसी श्रद्धा लौकिक श्रद्धा मात्र होती है, अप्राकृत श्रद्धा नहीं होती। वैसी श्रद्धा क्या होती है? लौकिक होती है, अर्थात जागतिक है भी, पारमार्थिक श्रद्धा नहीं है। जैसे अभी हमने बताया था कि जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनके लिए क्या कह रहे हैं? प्रथमम तो गुरुम पूज्यम ततश्चय ममार्चनम कुर्वन् सिद्धिम अवाप्नोति ही अन्यथा निष्फलम भवेत्। भगवान स्वयं ही कह रहे हैं ये, प्रथमम तो गुरुम पूज्यम, पहले तुम गुरु की पूजा करो। अब ये जो व्यक्ति है इसकी गुरु में श्रद्धा नहीं है। गुरु को क्या समझ रहा है? सामान्य मनुष्य समझ रहा है। तो इसकी श्रद्धा फिर लौकिक श्रद्धा हुई कि नहीं? पारमार्थिक श्रद्धा नहीं हुई। अर्थात केवल भगवान में ही श्रद्धा है, भगवान के भक्तों में श्रद्धा नहीं है। भगवान ने और भी बोला है, सिद्धिर भवति वानेति संशयो अच्युत सेविनाम निसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्यारतात्मनाम। अरे मेरी सेवा करोगे तो सिद्धि मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, किंतु निसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्यारत, जो मेरे भक्तों की सेवा करेगा उसको सिद्धि निश्चित रूप से ही प्राप्त होगी। अब भगवान जो बात स्वयं ही कह रहे हैं, किंतु ये जो व्यक्ति है, कनिष्ठ व्यक्ति, ये क्या है? फिर भी भगवान की बात में इसको विश्वास नहीं है और भगवान में तो श्रद्धा करता है किंतु वैष्णवों की में श्रद्धा नहीं करता। इसलिए इसकी श्रद्धा को क्या बोला गया है? आभास बोला गया है। इसकी श्रद्धा को शुद्ध श्रद्धा नहीं बोला गया। भगवान ने और भी स्वयं बोला, ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्च ते जना मद भक्ता नाम ये भक्ता ते में भक्त तमामता। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, हे पार्थ, जो लोग ऐसा कहते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, वो मेरे दास नहीं है। भगवान ने मना कर दिया। अभी देखो इस जो व्यक्ति है कनिष्ठ अधिकारी, इसकी श्रद्धा को शुद्ध क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि जो भगवान क्या कह रहे हैं, जो मेरा भक्त अपने आप को कहता है मैं कृष्ण का दास हूं, ये क्या बोल रहा है? यही बोल रहा है मैं कृष्ण का दास हूं। तो भगवान कह रहे हैं ये मेरा दास है ही नहीं। ये क्या है? आभास हो सकता है। फिर कौन है आपका दास? कहते हैं मद भक्ता नाम ये भक्ता, जो ये ऐसा बोलता है कि मैं कृष्ण का दास नहीं हूं, कृष्ण के दासों के दासों का दासों का दास, वो क्या है? वो मेरा दास है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला जीव के स्वरूप के बारे में? हम कौन है? न हम विप्रो न च नरपति ना वैश्यो न शूद्रो न हम वर्णी न च गृहपति नो वनस्तो यतिर्वा। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ सन्यासी कुछ नहीं हूं। फिर क्या है? किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे गोपिर भर्तु पद कमलियोर दास दासानुदास। यहां भी दास बोला? नहीं बोला। क्या बोला? दास दासानुदास। गोपिर भर्तु, गोपिर भर्तु कौन हुए? कृष्ण। कृष्ण के चरण कमलों के दास का दास हूं।
स्वयं महाप्रभु भी यही बोल रहे हैं, कृष्ण भी यही बोल रहे हैं, शास्त्र भी यही बोल रहे हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है कनिष्ठ अधिकारी, इसकी श्रद्धा क्या है? वैष्णवों में है ही नहीं। किसमें है? लेकिन भगवान में है। इसलिए इसकी श्रद्धा को हम शुद्ध श्रद्धा नहीं कह सकते। श्रीमन महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और चाचा हिरण्य गोवर्धन को वैष्णव प्राय कहा है। अब देखो, वैष्णव प्राय दो शब्द होते हैं, एक होते हैं वैष्णव प्राय, एक होते हैं विषय प्राय। वैष्णव प्राय कौन होते हैं? वैष्णव प्राय उनको कहते हैं जिनको कि वेशभूषा इत्यादि तो वैष्णवों के समान है। कंठी पहन रखी, गले में तिलक माथे पर लगा रखा है, हाथ में माला भी है, धोती भी पहन रखी है, किंतु वैष्णवों में श्रद्धा नहीं है। इसलिए इनको क्या बोला गया? वैष्णव प्राय। प्राय मतलब प्राय माने जैसे हैं, वैष्णव जैसे हैं। क्यों बोला? क्योंकि वैष्णव जैसा वेशभूषा तो है, किंतु चित्त वृत्ति वैष्णव वाली नहीं है। चित्त वृत्ति कहने से तात्पर्य क्या हुआ? वैष्णव कौन है? जिनकी वैष्णवों में भी परम श्रद्धा है। इसलिए बताया, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दिशत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्य। ये वैष्णव है जिसकी अन्य वैष्णवों के प्रति क्या है? प्रीति है, ममता है, मैत्री है। इसको वैष्णव बोला गया। वैष्णवों के प्रति वैसी ही श्रद्धा रखता है जैसी भगवान में श्रद्धा होती है, इसको वैष्णव बोला गया। तो इनको वैष्णव प्राय बोला गया कि इनका वैष्णवों को निमंत्रण देते हैं, वैष्णवों जैसी क्रिया करते हैं, किंतु भीतर से वैष्णव नहीं हैं। और विषय प्राय किसे कहते हैं? जो देखने में विषय जैसा प्रतीत होता है किंतु भीतर से परम वैष्णव। जैसे श्री पुंडरीक विद्यानिधि, वो कैसे? सिर में बड़ा सुगंधित तेल लगा रखा है, बिल्कुल रेशम की चादर बिछा रखी है, सोने चांदी का पीक दान है। अभी देख करके ऐसा क्या लगे? इतना विषयी भोगी व्यक्ति, पान चबा रहे हैं। ये क्या है? विषयी व्यक्ति के लक्षण है कि नहीं? किंतु जैसे ही उन्होंने भगवान भागवत का एक श्लोक सुना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, साथ ही साथ में हा कृष्ण कह करके मूर्छित होकर के पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। तो भीतर से परम वैष्णव है, लेकिन ऊपर से कैसे हैं? विषयी जैसे दिखाई देते हैं। इनको कहते हैं विषय प्राय। तो इसलिए जो विषय प्राय है वो कौन है? आभास है, भक्ति आभास कह सकते हैं। वो प्रतिबिंब भी हो सकता है और छाया भी हो सकता है। वैष्णव प्राय शब्द का अर्थ यह है कि शुद्ध भक्त की तरह वे माला मुद्रा आदि वैष्णव वेश धारण कर नामाभास करते हैं। बता ही दिया हमने। किंतु वास्तव में वे शुद्ध वैष्णव नहीं है। वैष्णव कहने से, जैसे कहते हैं हम जल, मेरे पीने के लिए जल ले आओ, तो बोलना पड़ता है मेरे पीने के लिए शुद्ध जल ले आओ। जल बोला, पीने के लिए जल चाहिए, मतलब शुद्ध ही है। उसी प्रकार जब वैष्णव शब्द प्रयोग करते हैं या नाम शब्द प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ ही होता है शुद्ध नाम। उसका अर्थ नाम अपराध नहीं होता है। तो हम लोग जैसे कहते हैं कि वैष्णव है, ये वैष्णव है, तो वैष्णव का कहने का मतलब है शुद्ध वैष्णव के लिए ही वैष्णव शब्द प्रयुक्त होता है, अन्यथा वैष्णव आभास प्रयुक्त होता है और वैष्णव प्राय जैसे बोला। तो ये लोग शुद्ध वैष्णव की तरह माला मुद्रा वेश इत्यादि धारण करते हैं, किंतु वास्तव में शुद्ध भक्त नहीं हुए, अर्थात उनका अभी कृष्ण के साथ में संबंध ज्ञान नहीं हुआ है। विजय, मायावादी यदि वैष्णव चिन्ह धारण कर नाम उच्चारण करें तो क्या उन्हें वैष्णव आभास कहा जा सकता है? बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है कि अच्छा ठीक है, जो वैष्णव चिन्ह धारण कर रहा है, माला इत्यादि कर रहा है, तो इसको वैष्णव आभास कहेंगे। तो मायावादी तो ऐसा करते हैं, देखा है, वो भी धोती पहन लेते हैं, वो भी तिलक भी लगा लेते हैं, कंठी भी धारण कर लेते हैं, भागवत भी पाठ कर रहे हैं, तो फिर ये वैष्णव आभास हो जाएंगे? ये प्रश्न पूछा है। नहीं, उन्हें वैष्णव आभास भी नहीं कहा जा सकता है, वे अपराधी हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। अपराधी क्यों बोला उनको? पहले बताया हमने, एक नाम अपराध है, एक नाम आभास है और तीसरा है शुद्ध नाम। ये लोग अपराध की गिनती में आते हैं। कारण क्या है? कारण क्या है इसका? क्योंकि ये भगवान के चरणों में अपराध करते हैं। जो भगवान का जो सच्चिदानंद विग्रह है, उस सच्चिदानंद विग्रह को ये क्या कहते हैं?
ये मायिक है, ये अनित्य है, इससे बढ़कर के और अपराध क्या हो सकता है। इसलिए ये लोग कभी भी, इनका आभास नहीं हो सकता। जो आभास हमने बताया ना, प्रतिबिंब और छाया दोनों में क्या है, कम से कम वस्तु कुछ तो है, वस्तु कुछ तो है। प्रतिबिंब भी किसका बनेगा, मेरा ही बनेगा ना, वस्तु का ही प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु की ही छाया बनेगी। बस ये अलग है कि प्रतिबिंब का वस्तु से सीधा संबंध नहीं है और छाया का संबंध है। इस कारण से छाया तो शुद्ध हो जाती है, प्रतिबिंब शुद्ध नहीं हो पाता। लेकिन ये लोग अपराधी हैं, क्योंकि प्रतिबिंब और छाया दोनों में भी वस्तु का संबंध है, लेकिन इनका वस्तु से कोई संबंध ही नहीं है। ये वस्तु को ही क्या मानते हैं, अनित्य, मायिक। भगवान के विग्रह को मायिक और अनित्य मानते हैं, इसलिए ये अपराधी हैं। इनका नाम भी कभी शुद्ध नाम नहीं हो सकता। प्रतिबिंब नामाभास और प्रतिबिंब भावाभास का आश्रय करने के कारण उन्हें वैष्णव आभास कहना तो चाहिए था, परंतु अत्यंत अधिक अपराधी होने के कारण वे स्वयं वैष्णव नाम से पृथक हो जाते हैं। यद्यपि एक परिभाषा हमने क्या बताई थी कि जो व्यक्ति मोक्ष की कामना अथवा लौकिक कामना से भगवान का भजन करता है उसको आभास कहा जाता है, ये बताया था ना पहले। प्रतिबिंब आभास कहेंगे उसको, किंतु इनको फिर आभास क्यों नहीं बोला? कारण क्या है, इनको इसलिए आभास नहीं बोला क्योंकि ये भगवान के विग्रह को मायिक मानते, इसलिए अपराध की श्रेणी में आ गए। इस बात को समझना पड़ेगा कि नाम के आभास से मुक्ति मिल जाती है, ये बात बताया। एक तरफ, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये मायावादी हैं, जो अपराधी हैं, तो इनको, अपराधी को तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो फिर नाम के आभास से किसको मुक्ति मिलती है, ये प्रश्न समझना पड़ेगा। प्रश्न समझ में आया क्या? कि देखो, नाम के आभास से कह रहे हैं मुक्ति हो जाती है, तो ये मायावादी लोग तो मुक्ति चाहते हैं ना, तो इनको तो अपराधी बोला गया, अर्थात इनकी मुक्ति भी नहीं होगी। तो फिर नाम के आभास से किसको मुक्ति मिलेगी? इसके लिए समझना पड़ेगा इस बात को अच्छे से कि ज्ञानी चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के ज्ञानी होते हैं। पहले ज्ञानी वे हैं जो कि भगवान के भक्ति के बिना ही हमको मुक्ति मिल जाएगी ऐसा सोचते हैं। भगवान की कृपा के बिना, भक्ति की कृपा के बिना केवल ज्ञान से हमको मुक्ति मिल जाएगी ऐसा सोचते हैं। इनको कुछ नहीं मिलता है, इनको मिलता है क्लेश ही क्लेश। तेसाम क्लेशल एव शिष्यते नान्यत यथा स्थूल तुषाव घातिनाम। क्या बता रहे हैं श्रीमद् भागवत में? श्रेय श्रुतिम भक्तिम उदस्यते विभो क्लिश्यंत ये केवल बोध लब्धये तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत यथा स्थूल तुषाव घातिनाम। पहले प्रकार के ज्ञानी, अर्थात श्रेय श्रुतिम, जो भक्ति का मार्ग है परम कल्याण का, उसको छोड़ करके केवल ज्ञान लब्ध है, केवल ज्ञान के लिए प्रयास करते हैं और सोचते हैं केवल ज्ञान से हमको मुक्ति मिल जाएगी। इनको कह रहे हैं इनको कुछ नहीं मिलता है, केवल क्लेश मिलता है। कैसा क्लेश? उदाहरण दिया, देखो धान होता है ना, धान को कूटोगे उसमें से चावल निकल आता है। अब तुमने चावल को अलग निकाल दिया, बचा क्या? भूसी। अब कोई व्यक्ति वो भूसी को कूटने में लगा हुआ है, सारा जिंदगी भर भूसी को कूटता रहेगा, तो क्या उससे कुछ निकलेगा? क्या निकलेगा? श्रम, परिश्रम, हाथ पैर सब थक जाएंगे, गिर करके मूर्छित हो जाएगा, है ना? कितना भी कूटो। उसी प्रकार से ज्ञान को प्रयास करना, उसके लिए भक्ति को छोड़ देना, ये क्या है? क्लेश ही क्लेश है, कुछ नहीं मिलेगा, इनको कुछ नहीं मिलता है। दूसरे प्रकार के ज्ञानी जो जानते हैं कि सर्व सिद्धि मूलम तच्चरणार्चनम, भगवान की भक्ति के बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए क्या करते हैं? भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं, ठीक है। किंतु एक गड़बड़ कर देते हैं, क्या? वो भगवान के श्री विग्रह को मायिक और अनित्य मान लेते हैं। तो देखो, भगवान की भक्ति की तो इससे क्या होगा? उनको कुछ तो मिलेगा, इसलिए इनको रिद्धियां सिद्धियां इत्यादि मिल जाती हैं। किंतु फिर क्या होता है? भगवान के विग्रह को अनित्य मान लिया, तो ये क्या होता है? ऊपर से पतन हो जाता है इनका। इसलिए यहां पर श्री ब्रह्मा जी ने ये बात बताई, क्या? पतंत अधः तस्मात् क्या श्लोक है वो? ये अन्य अरविंदाच विमुक्त मानिनस्त्वयि अस्त भावात अविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छेण परम पदम तथा पतन्ति अधः अनादृता युष्मदांग्रिया।
कि हे प्रभु, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन, आपके चरणों को छोड़ करके जो चरणों का आश्रय लिया, चरणों का आश्रय लिया तो क्या आरोह्य कृच्छेण परम पदम, उनको उच्च पद तक पहुंच गए, अर्थात शक्तियां मिल गई, सिद्धियां मिल गई, जैसे विश्वामित्र को सौबरी ऋषि को मिल गई थी। फिर क्या किया उन्होंने, जब उच्च पद पर पहुंच गए तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को मुक्त मान लिया, अरे मैं तो मुक्त हो गया। तब वहां से क्या होता है, फिर पतंत अधः, वहां से मुक्त वो नीचे गिर जाते हैं। क्यों, अनादृत्य स्मृतांग्रिया, उन्होंने आपके चरण कमलों का अनादर किया ना, भगवान के चरणों का अनादर कर दिया, तो क्या हो गया, ऊपर से धड़ाम से नीचे गिर गए, इसलिए इनका पतन हो जाता है, तो मुक्ति इनको भी नहीं मिलती। ये इस प्रकार के जो लोग हैं, जैसे मायावादी इत्यादि हैं, क्या पहले भगवान का भजन इत्यादि किया, चित्त शुद्ध कर लिया, चित्त शुद्ध करने के बाद में सोचने लगे अब मैं मुक्त हो गया, अब क्या है, भगवान के नाम की कोई जरूरत नहीं है, भगवान के विग्रह की भी कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो, तो ये क्या है, पतन हो जाता है, ये अपराधी है, इसलिए इनको भी मुक्ति नहीं मिलती। अब जो बताया नामाभास से मुक्ति होती है, वो इनकी होती है, तीसरे वालों की। ये कौन है, ये वो हैं जो कि भगवान की भक्ति का आश्रय लेते हैं और जानते हैं कि भक्ति के बिना हमको मुक्ति भी नहीं मिल सकती, और भगवान के श्री विग्रह को नित्य मानते हैं, इनको मुक्ति मिलती है। इनके लिए कहा गया है कि नामाभास से मुक्ति होती है। किंतु मायावादी अपराधी हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, उनको दंड मिलेगा। और चौथे प्रकार के ज्ञानी वे हैं जो कि भगवान का भजन करते हैं, पहले मतलब निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, ब्रह्म की, लेकिन बाद में भक्तों का उनको संग प्राप्त हो जाता है और बाद में वो भक्त बन जाते हैं, जैसे श्री चतुर्सेन हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी हैं। तो ये चौथे प्रकार के ज्ञानी। तो इस प्रकार से जो नामाभास बताया गया है उससे मुक्ति होती है, वो तीसरे प्रकार के ज्ञानियों की होती, मायावादियों की नहीं होती। तो इनका प्रतिबिंब नामाभास होने पर भी इनको क्या कहा गया है, अपराधी कहा गया है, क्योंकि भगवान के विग्रह को मायक और अनित्य मानते हैं। आज यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।